नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी ने आज के पेपर में देखा भी होगा कि मुख्य समाचारों में आप देखोगे एक न्यूज आया कि ट्रंप अनाउंसेस सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। तो पिछले 2-3 दिनों में काफी तेजी से जो घटनाक्रम है वो चेंज हुए हैं, सिनारियो चेंज हुआ है। हमने देखा कि संडे को जो है यहाँ पर इजराइल की तरफ से जो है, ईरान की तरफ से जो है काफी जोरदार हमला किया गया। हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से जो है काफी जोरदार हमला जो है ईरान पर किया गया। फिर ईरान ने जो है इसको रिटेलिएट किया और तुरंत ही एक खबर आ गई कि ट्रंप के द्वारा, यानी कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर की घोषणा की गई है। तो आप देखोगे कि जिस तरीके से पिछले संडे से 2 दिनों के अंदर ही इस तरह के चेंजेस आए हैं, उसको लेकर के काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये बस दिखावे की हमले थे, क्या अमेरिका के द्वारा बस दिखावा करने के लिए ईरान के न्यूक्लियर साइटों पर हमला किया गया, और क्या ईरान के द्वारा जो कतर में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है उस पर जो हमला किया वो भी दिखावे का था। क्योंकि यहाँ पर दोनों देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो, ये कह रहे हैं कि हमलों में उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि जो 12 डेज से वॉर चल रहा था इसराइल और ईरान के बीच में, कहीं ना कहीं एक सीज फायर के द्वारा उसे जो है अंत करने का प्रयास यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है इस पर भी काफी डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि अभी जब हम इस न्यूज को रिकॉर्ड करें तभी मैंने न्यूज देखा कि इजराइल का ये कहना है कि ईरान ने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया है और इजराइल की सेना की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना होगा कि जो सीज फायर है वो कितना कारगर यहाँ पर होता है। तो खैर, एक बड़ा न्यूज, यानी कि ट्रंप अनाउंसेस सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से आप देखोगे न्यूज आई है ना, कि डे आफ्टर आप देखोगे कि सबसे पहले संडे को हमने क्या देखा कि अमेरिका की तरफ से ईरान के जो न्यूक्लियर जो साइट हैं उन पर जोरदार हमला किया गया। कहा गया फोर्डो, है ना, नतांज और इस्फहान, ये 3 जो आपके न्यूक्लियर साइट हैं, परमाणु जहां पर हथियार बनाने की दावा करता है इसराइल, वहां पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया। और उसके एक दिन के बाद ईरान ने सोमवार को आप देखोगे कि कतर में जो अमेरिका का क्या है सबसे बड़ा बेस है, मिलिट्री बेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल उदीद एयर बेस, वहां पर जो है मिसाइल दागी गई, मिसाइल से जो है कार्रवाई की गई। तो लग रहा था कि ये जो वॉर है वो काफी एस्केलेट होने वाला है ना, क्योंकि अब अमेरिका भी इसमें शामिल हो चुका था। ईरान के द्वारा कतर में जो है, कतर एक, आप समझ सकते हो कि उधर का ही देश, मिडिल ईस्ट का ही देश, और वहां पर आप देखोगे कतर, जबकि कतर और ईरान के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी है, और वहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस पर जो है हमला करने की उसमें हिम्मत दिखाई गई। तो लग रहा था कि जैसे ये पूरा का पूरा सिचुएशन जो है एस्केलेट होने वाला है। लेकिन तुरंत हमने क्या देखा कि इसके बाद ही यहां पर जो है न्यूज आ गई अगले ही दिन कि यहां पर अमेरिका ने जो है सीज फायर करा दिया है, किसके बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में। खैर, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और खास करके इस बात पर चर्चा करेंगे जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, चाहे वो कतर हो। आप देखोगे ईरान के द्वारा जो मिसाइल हमला किया गया उसके पहले ही, 1 घंटे पहले ही कतर ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। या फिर ईरान के द्वारा जो वहां पर बातें कही गई हैं कि यूएस के द्वारा जो इनके न्यूक्लियर साइटों पर हमला किया गया उससे पहले ही सारे जो इनरिच यूरेनियम थे उन सभी को वहां से हटा दिया गया था। तो इन सभी बातों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पटना सेंटर में यूपीएससी और बीपीएससी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और यहाँ पर आप देखोगे कि 1 जुलाई से जो हमारी न्यू बैच शुरू हो रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच में एडमिशन लेने पर आपको 35% तक का ऑफ यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर आप सभी के लिए काफी सारी चीजें जो हैं मौजूद हैं। जैसे अगर हम मंथली करंट अफेयर्स की बात करें, वीकली करंट अफेयर्स की बात करें,
अगर हम एनसीईआरटी के नोट्स की बात करें, है ना, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसकी बात करें, तो ये सभी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। बस आपको वहां पर विजिट करना है और इन सभी चीजों का लाभ उठाना है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, तो आपके प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है टेस्ट सीरीज शुरू किया जा चुका है, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो। और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप देखोगे कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, आप सभी के लिए काफी काम की चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज की न्यूज की जो अन्य बातें हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ईरान ने जो है कतर में जो अमेरिका के मिलिट्री बेस थे उसी पर हमला क्यों किया, और क्या हमला करने से पहले ईरान ने कतर को इंफॉर्मेशन दिया। जिस तरीके से मंडे को जो है आप देखोगे ईरान ने, है ना, 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें यूएस की जो मिलिट्री साइट है वहां पर दागी, जो कतर में है। और यहां पर बोला गया कि यहां पर 10,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर क्या है ना, वहां पर स्टेशनड हैं। और ये कहा गया कि जितनी भी मिसाइलें दागी गई उसमें से लगभग लगभग सारी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। कतर ने जो है 1 घंटे पहले ही इजराइल के द्वारा जो हमला किया जा रहा उसके 1 घंटे पहले ही अपने पूरे के पूरे एयर स्पेस को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और सारी मिसाइलों को जो है गिरने से पहले ही मार गिराया गया। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर उस पूरे के पूरे आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि ईरान ने जो है कतर को पहले ही इस बात का एडवांस नोटिस दे दिया था कि वो जो है रिटेलिएट करेंगे, जो भी आपको अगर प्रबंध करना है कर सकते हैं, क्योंकि जो मिसाइल अटैक होगा उससे जो जो भी नुकसान होगा उसको आसानी से मिनिमाइज किया जा सकता है। तो पहले ही आप देखोगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है ईरान की तरफ से कतर को दे दिया गया था। अब यहां पर जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, ऑलमोस्ट ऑल ईरानियन मिसाइल वेयर इंटरसेप्टेड विथ नो अमेरिकन एंड कतरी कैजुअलिटी रिपोर्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जो कि यहां पर एक फिक्स प्लान को जो है बता रहा है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ईरान के द्वारा भी ये कहा गया, ईरान के ऑफिसर्स ने भी क्लेम किया कि जो भी हमले किए गए हैं अमेरिका के द्वारा उनके न्यूक्लियर साइटों पर, तो पहले ही ईरान ने क्या किया, अपने जो भी स्टॉक पिल्स थे, मतलब जो भी इनरिच यूरेनियम के उनके पास स्टॉक्स थे, चाहे वो 60% इनरिच यूरेनियम था, या फिर 20% इनरिच यूरेनियम था, या फिर 3.67% इनरिच यूरेनियम था, उसको ऑलरेडी ईरान ने जो है क्या कर लिया था ना, ऑलरेडी हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम दी 3 साइट्स। तो पहले ही आप देखोगे कि इनरिच यूरेनियम्स को जो है वहां से हटा दिया गया था। इस बात को यहां पर साफ साफ ईरान ने जो है यहां पर कबूल किया है। यानी कि ईरान को भी पहले से पता था कि यूएस के द्वारा जो है इन साइटों पर जो है हमले किए जाएंगे और नुकसान यहां पर पूरी तरीके से क्या है, बहुत ही कम हुआ है, ऐसा ईरान का दावा है। और अरब मीडिया में आप देखो ये भी चला है कि यूएस के द्वारा पहले ही जो है ईरान को इस बात की खबर दे दी गई थी कि हम जो है आप पर हमला करने वाले हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि यूएस का जो हमला ईरान पर हुआ या फिर ईरान के द्वारा जो रिटेलिएट किया गया, एक ऐसा फिक्स गेम है जिसमें कहीं ना कहीं बातचीत, मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है उसको लेकर के बातचीत की गुंजाइश बनी रहे, टोटल युद्ध ना हो जाए, है ना। बहुत लोग बहुत कुछ कयास लगा रहे थे कि ईरान पर अगर यूएस ने हमला किया तो रूस उसकी मदद के लिए आएगा, फिर चीन उसकी मदद के लिए आएगा, बहुत सारे देश उसकी मदद के लिए आ सकते हैं और एक वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन जो है सिनारियो यहां पर क्रिएट हो रहा था। लेकिन आप देखोगे कि हमला भी हुआ, रिटेलिएशन भी हुआ, कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई, और क्या हुआ कि सीज फायर का ऐलान यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया। तो इसी को लेकर के यहां पर आप देखोगे अरब मीडिया में और बाकी सारे मीडिया में इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना है ना, कि अगर हम कतर की बात करें, आप अगर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर ईरान ने जो है कतर को ही क्यों चुना, कतर में ही जो अमेरिका के मिलिट्री बेस है उसको ही क्यों चुना, तो यहां पर यह कहा जाता है कि कतर ही एक ऐसा देश है इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखोगे जहां पर जो ईरान अगर हमला करता है तो ईरान बच सकता था रिटेलिएशन से, क्योंकि यहां पर आप सभी को जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो कतर की अगर हम बात करें तो एमंग ऑल अरब कंट्रीज, जितने भी अरब देश हैं उसमें आप देखोगे जो कतर है वो एकमात्र ऐसा देश है जो हर जो भी प्रॉब्लम वहां पर मिडिल ईस्ट में है, अरब देशों में है, उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाता है,
और यहां पर आप देखोगे चाहे इजराइल और हमास के बीच में बातचीत करानी हो या फिर ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आप देखोगे कतर बहुत पहले से ही इंटरेस्ट लेता रहा है और एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। और कहा जाता है कि यहां पर कतर जो है ना, एक न्यूट्रल मीडिएटर है ना। बहुत सारे जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, चाहे वो मैंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच में हो या फिर इजराइल और ईरान के बीच में है या फिर ईरान और अदर अरब कंट्री के बीच में है, वहां पर आप देखोगे कतर पहले से भी एक न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहा है। और कतर का जो रिलेशन है वो ईरान के साथ भी उतना खराब नहीं है, अच्छा खासा रिलेशन माना जाता है। किसका? कतर का। किसके साथ? ईरान के साथ। उसकी जो फ्रेंडशिप थी ईरान के साथ, इसी कारण से कहा जाता है कि 2017 से लेकर के 2021 तक बाकी अरब देशों ने, जैसे आप देखोगे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इजिप्ट है, बहरीन है, उसने क्या किया था, जो कतर के साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया था। क्योंकि जिस तरीके से बाकी अरब देशों को यह अच्छा नहीं लगता था कि कतर जो है क्या कर रहा है, ईरान की मदद कर रहा है या फिर ईरान के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। तो कहा जा रहा है कि यहां पर आप देखोगे कि कतर में अगर हमला किया गया ईरान के द्वारा, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि ईरान ने जो है कतर जो गवर्नमेंट है या फिर वहां के जो शासक हैं उनको जो है इसकी खबर नहीं दी होगी, क्योंकि ईरान अपने रिलेशन कतर के साथ कभी भी खराब नहीं करेगा। तो यहां पर ये साफ साफ देखोगे कि कतर को पहले से इंफॉर्मेशन थी कि ईरान के द्वारा मिसाइल हमले किए जाएंगे। कतर में अभी भी जीवन आप देखोगे उसी तरीके से चल रहा था। हमले हुए, सारे मिसाइलों को क्या किया गया, हाँ, ऊपर ही तबाह कर दिया गया। कहा गया कि बस एक फिक्स गेम था जिसमें कतर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यूएस के किसी भी, कहा जाता है कि यूएस ने उस मिलिट्री बेस से अपने जितने भी सोफिस्टिकेटेड प्लेन थे उसको भी हटा लिया था। तो कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक सीज फायर, किसी तरीके से युद्ध को बंद किया जाए। दूसरा, बातचीत को रिज्यूम करना यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पर मकसद था, जो कि हो सकता है कि नियर फ्यूचर में रिज्यूम होगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और कहा जा रहा है कि किस लिए अमेरिका ने जो है सीज फायर को इतनी जल्दी इंप्लीमेंट किया, उसके पीछे एक और रीजन है। और वो रीजन क्या है कि जिस तरीके से हमने न्यूज सुना था कि ईरान के पार्लियामेंट ने दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कही थी कि अगर यहां पर ईरान के खिलाफ हमले नहीं रुकते हैं तो एक वो नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकल जाएगा। दूसरा कि उसने कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्या कर देगा, चौक कर देगा, ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड में जो आप देखोगे जो कच्चे तेल की सप्लाई है, जो नेचुरल गैस की सप्लाई है, उसको क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। जिससे कि आप देखोगे इस खबर भर से जो है पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी। और इसका सबसे ज्यादा असर किन देशों को पड़ने वाला है आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा जो टैक्टिक्स खेली गई, जो गेम खेला गया, उसका ही नतीजा है कि अमेरिका के द्वारा ईरान और इसराइल के बीच में क्या किया गया, यहाँ पर जो एक सीज फायर है उसका ऐलान किया गया है। अब फ्यूचर में देखना यह होगा कि सीज फायर की शर्तें क्या हैं, वो अभी क्लियर नहीं है। ये भी हमें देखना होगा कि सीज फायर अगर होता है तो उसमें हमास का क्या स्थान होगा, क्या इजराइल और ईरान इस सीज फायर के एग्रीमेंट को मानेंगे, कब तक यहां पर शांति बनी रह सकती है। तो फ्यूचर के क्लासेस में हम इन मुद्दों पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।